हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पुणे टेस्ट मैच का पहला दिन एक परफेक्ट एग्जांपल है ये बताने के लिए कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया जैसी कंडीशंस में मैचेस कितनी जल्दी क्विक टर्न अराउंड करते हैं और एक टीम से दूसरी टीम के फेवर में चले जाते हैं। तो यही हुआ आज कुछ मैच के दौरान भी। सबसे पहले मॉर्निंग में टॉम लैथम न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। और टॉस जीतना इंडिया जैसी कंडीशंस में या सब कॉन्टिनेंट में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सभी को पता है। चाहे आप होम टीम हो या फिर आप विजिटिंग टीम हो, आपके लिए टॉस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके आप विजिटिंग टीम होने के बावजूद अगर टॉस जीते हैं तो उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं और यही उठाती हुई भी नजर आई न्यूजीलैंड की टीम। और पहले सेशन में 92 रन बनाए, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। उसके बाद दूसरा सेशन आता है और 1 विकेट गंवाती है न्यूजीलैंड की टीम और करीब 100 से ऊपर रन बना चुकी थी। लेकिन टी से ठीक 10 मिनट पहले वॉशिंगटन सुंदर अपना एक स्पेल लेके आते हैं और उस स्पेल के आगे न्यूजीलैंड की टीम पतझड़ की तरह झड़ जाती है और वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग की आंधी के आगे बिल्कुल ही आप कहेंगे कि एकदम पतझड़ की तरह झड़ चुकी थी और कोई जवाब नहीं था। जिस तरीके से अनप्लेबल नजर आ रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, अगर आप देखें तो हर न्यूजीलैंड बैटर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उन्हें फेस करने में। खासकर कि जब उन्होंने रचिन रविंद्र का विकेट लिया ना, करीब 198 के स्कोर पे था। फोर्थ विकेट जब गिरा है न्यूजीलैंड का तो रचिन रविंद्र का चौथा विकेट वहां से बिल्कुल ही कोलैप्स देखने को मिला और 259 पे ऑल आउट हो गई पूरी न्यूजीलैंड की ये टीम। मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट अपने नाम किए और इनका फर्स्ट क्लास करियर हो या फिर इनका टेस्ट करियर हो, ये इनके बेस्ट आंकड़े हैं। साथ ही में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक इनिंग में इंडिया के लिए 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर्स ने ली हो, जहां पे 3 विकेटें आर अश्विन ने और 7 विकेटें वॉशिंगटन सुंदर ने अपने नाम की है। साथ ही में अगर आप देखें तो जो पिच थी ना, वो थोड़ी सी ऊपर से जो ऊपरी सतह होती है ना, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, मुलायम सरफेस था। ऊपर से काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हार्ड नहीं बनाया गया था और ऐसा लगा कि मिट्टियों को ना हल्का सा छोड़ दिया गया, उनको लूज छोड़ दिया गया है। साथ ही में जो नीचे वाला सरफेस था वो काफी हार्ड नजर आया, क्योंकि हार्ड सरफेस जब नीचे से होता है ऊपर से सॉफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि पिच जब स्पिनर बॉल करवाता है ना तो पिच पे पड़ने के बाद विस्फोट होता है। वो कई बार विस्फोट आपको देखने को मिला। साथ ही में अगर आप देखें तो जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे ना, काफी ज्यादा अपने आप से डिसपॉइंटेड तो होंगे क्योंकि टॉस जीतने का एडवांटेज आप पूरी तरीके से उठा नहीं पाए। और साथ ही में ये बता दूं कि वॉशिंगटन सुंदर को रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि यहाँ पे एक ऐसा कह के बुलाया गया था उन्हें इस स्क्वाड के अंदर कि हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए एक्स्ट्रा जिनको हम खिलाना चाहते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की इस टीम में काफी लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर में भी हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी हैं। अगर आप देखें तो आज काफी लेफ्ट हैंडर थे और ज्यादातर लेफ्ट हैंडर्स को दोनों स्पिनर्स ने ही आउट किया है। साथ ही में अगर आप एक चीज और देखें इस मैच में तो 10 की 10 विकेटें जो न्यूजीलैंड की गिरी हैं वो एक ही एंड से गिरी है, एक ही छोर से। और जो 11वां विकेट भी गिरा है आज का, वो भी उसी छोर से गिरा है। और ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि सेम एंड से 11 की 11 विकेटें गिर जाए पूरे एक दिन के अंदर। तो ये कहीं कुछ संभालना पड़ेगा उस वाले एंड को जहां से विकेटें गिरी हैं, जो पवेलियन एंड है उसको संभालना पड़ेगा कल जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग करने आएंगे तो। क्योंकि इजाज पटेल, ये मिचेल सेंटनर और साथ में ग्लेन फिलिप्स, ये तीनों भी अच्छे बॉलर्स हैं और ये तीनों भी आपकी परीक्षा लेने का दमखम रखते हैं, आपको स्ट्रगल करवाने का दमखम रखते हैं। तो आपको खास करके माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिचेल सेंटनर और ये इजाज पटेल को संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को आपने संभाल लिया तो शायद ग्लेन फिलिप्स उतना बड़ा खतरा ना बने। लेकिन इन दोनों से अगर कोई भी हावी हो जाता है आपके ऊपर तो ग्लेन फिलिप्स भी हो सकता है इनको सपोर्ट देते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप देखें ना तो आज के पूरे मैच के दौरान कई ऐसे मौके आए जहां पे इंडियन स्पिनर्स को एक्स्ट्रा बाउंस मिला है। मेरे को याद है वहां पे एक मिचेल सेंटनर को बॉल पड़ी थी रविचंद्र अश्विन की, काफी ज्यादा बाउंस था उस बॉल में। बाउंस इस विकेट पे हद से ज्यादा है और हो सकता है कि ऑफ द सरफेस जो बॉल जा रहा है वो पेस के साथ जा रहा है, ये नहीं कि स्लो टर्नर है। ये कहा जा रहा था कि स्लो टर्नर होगा, न तो ये स्क्वायर टर्नर विकेट है जिसको आप रैंक टर्नर बोलते हैं, और ना स्लो टर्नर है। ये एक ऐसा विकेट है ना जो आप कह सकते हैं इंडियन टिपिकल विकेट जो बनाया जा रहा था उसी तरीके का ये विकेट नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों से जब रवि शास्त्री कोच रहा करते थे, इंडियन टीम के हेड कोच, उस दौरान तो जिस तरीके की पिचेस थी ना, शायद मिलती जुलती उसी तरीके की पिच नजर आ रही है। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का लीड, जो भी टीम लीड लेगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी 50 या 70 रनों की जिस भी टीम के फेवर में लीड गया वो टीम ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि सेकंड इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, एक चैलेंजिंग काम होगा यहाँ पे सेकंड इनिंग में बैटिंग करना, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो या बैटिंग इंडिया की टीम को करना हो। क्योंकि इंडियन टीम को तो अब फोर्थ इनिंग खेलनी है इस मैच में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आपने ये सोच के ये पिच बनाई होगी कि हम पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपने पहले बॉलिंग की है, बॉलिंग काफी अच्छी की है। 259 ये एक अच्छा टोटल तो है, लेकिन इसके ऊपर आप कितने रन चढ़ा सकते हैं इस इनिंग्स में ये काफी मायने रखेगा। 259 उन्होंने बनाए तो आपको कम से कम 350 के लगभग तो बनाने होंगे, ताकि आप 100 के करीब रन की लीड ले और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर बनाए। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे अभी क्रैक्स नहीं खुले इस विकेट में, क्रैक्स जैसे ही खुलेंगे ना, ये विकेट आप देखिए किस तरीके से
एकदम ही अनप्लेबल नजर आएगा आपको इस विकेट के ऊपर खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए। साथ ही में न्यूजीलैंड का टाइम काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने अपने 36 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जहां पे ये टेस्ट मैच नहीं जीते थे। और न्यूजीलैंड की वीमेंस टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया साउथ अफ्रीकन टीम को हरा के। दो ऐसी टीमें वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का, जहां पे दोनों टीमों को अपने पहले वर्ल्ड कप का इंतजार था, ट्रॉफी का। वहां पे न्यूजीलैंड की महिला टीम जीतने में कामयाब रही। इसी वजह से बच के रहना होगा आपको। और न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा से आपको तंग करती आई है, और साथ ही में ये एक ऐसी टीम है ना जो जल्दी हार नहीं मानती है। तो आपको ये बच के रहना होगा कि इनकी गेंदबाजी कहीं आपको उसी तरीके का कोलैप्स ना करवा दे जैसे पहला मैच में देखने को मिला, और इसी चीज से आपको सावधान रहना होगा। और कम से कम 350 का स्कोर तो आपको लगाना ही होगा, चाहे एक अच्छी खासी लीड बनाने के लिए। तो कुल मिला के दूसरा दिन जो होगा, ये मैच डिसाइड करने के लिए, लगभग तय करने के करीब पहुंच जाएगा। अगर पूरा दिन इंडिया बैटिंग कर जाती है कल, तो मेरे हिसाब से तो 350 पौने 400 रन बोर्ड के ऊपर लगा देगी, और उतने रन काफी होंगे इस विकेट के ऊपर न्यूजीलैंड को कोलैप्स कराने के लिए दूसरी इनिंग्स में। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन कंडीशंस में जो मैचेस पलटते हैं वो बहुत तेजी से पलटते हैं, और आज भी यही लग रहा था फर्स्ट इनिंग के दौरान जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी कि मैच कहीं निकल ना जाए। और मैच निकलेगा कैसे? जब आप इंडिया जैसी कंडीशन में खेल रहे हैं तो स्पिनर्स तो गेम में आएंगे, और यही बात मैंने बोली थी कि पेसर्स को साइड हटाने की कोशिश की गई होगी इस मैच में। वही चीज हमें देखने को मिली, जहां पे हमारे दोनों पेसर्स को एक भी विकेट नहीं मिला, और सारे विकेट्स ऑफ स्पिनर ले गए हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो जो पहला विकेट गिरा है ना, उसकी वजह से इंडिया का जो पहला विकेट लूज हुआ है, जहां पे टीम साउदी ने एक ड्रीम बॉल फेंका है। किसी भी फास्ट बॉलर का एक ड्रीम बॉल होता है जब वो किसी भी बल्लेबाज को ओपन करके रख दे, खोल के रख दे, और रोहित शर्मा को ओपन करवा दिया। पीछे वाला जो उनका कंधा था, बिल्कुल आप देखेंगे सामने नजर आ रहा था। तो वैसी डिलीवरी अगर कोई बल्लेबाज नहीं खेल पाता है, तो इसका मतलब गेंदबाज ने अपनी तरफ से कम और बल्लेबाज ने गलतियां ज्यादा की है। क्योंकि कंधा अगर किसी बल्लेबाज का दिखाई दे रहा है ना पीछे वाला, तो उस बल्लेबाज की टेक्निक में गलती हुई है। तो वही चीज है। और साथ ही में ये आपको देखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि उनके स्पिनर्स को आप ध्यान में रखते हुए खेले, उसका फायदा उनके फास्ट बॉलर्स को मिल जाए। क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। अगर इस विकेट के ऊपर उनके पेसर्स ने आपके विकेट चटका दी ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे आपकी फास्ट बॉलिंग खेलने के अप्रोच के ऊपर, कि किस तरीके से आप टैकल कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को, क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने। क्योंकि अब आपको ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, और अब आप फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छी बैटिंग करके दिखाएं, यही हमारी उम्मीद है। और देखना होगी कल क्या होता है दूसरे दिन, क्योंकि इंडियन टीम जो होगी ना, वो काफी ज्यादा प्रेशर ये इस चीज का हो सकता है, क्योंकि पहले मैच में कोलैप्स हुआ है, तो दूसरे मैच में वैसा ही कुछ ना हो जाए। और ऐसी चीजें बताऊं आमतौर पे कहाँ होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ऐसी विकेटों के ऊपर, जैसे कि न्यूजीलैंड के साथ हुआ। न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय पे मैं आपको बता चुका हूँ 197 फॉर 3 था, वहां से न्यूजीलैंड कोलैप्स करती है। और वही चीज होता है कि मान लीजिए इंडियन टीम एक समय पे कल मान के चलते हैं कि 100 रन हो या 125 रन हो, ऐसे स्कोर्स में आपको ये ना हो कि एक के पीछे एक विकेटें चली जाए, और गुच्छों में विकेटें नहीं जानी चाहिए। और कभी भी जब गुच्छों में विकेटें जाती है ना, तभी बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर बन जाता है। और वही चीज आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। उसी चीज से आपको बच के रहना होगा कि आपकी गुच्छों में विकेटें ना जाए। मान लीजिए कहते हैं ना कि एक के पीछे एक आया और दूसरा चला गया, इस तरीके का होना नहीं चाहिए। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है दूसरे दिन। और मेरे को लगता है इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खत्म करेगी दूसरा दिन, और कम से कम 100-125 रनों की लीड तो लेनी चाहिए, जिस तरीके की आपने स्कोर पे रोका है न्यूजीलैंड की इस टीम को। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अभी फॉलो और लाइक जरूर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइए, और साथ में लाइक भी कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है, क्योंकि WTC के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपके 7 मैचेस यहाँ से बचे हुए हैं, और 7 में से कम 4 तो आपको जीतने ही है, और एक टेस्ट मैच आपको ड्रॉ भी कराना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा दिन होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।